जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं इंट्राडे में हम लोगों को किस तरह से जो है यहां पे ट्रेड करना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 1 आवर का चार्ट यूज करेंगे इंट्राडे के लिए, उसके बाद जो है इसके साथ 5 मिनट का यूज करेंगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करके ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट या तो किसी सपोर्ट पे हो या फिर कभी मार्केट रेजिस्टेंस पे हो। तो दोनों में से देखिए हो सकता है कि कई बार आपके सपोर्ट पे भी हो सकता है या फिर कई बार रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वहाँ पे टेस्ट कर रहा हो। तो ये बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे बनना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कई बार ये ऊपर के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं और ये नीचे के लेवल में मतलब एग्जैक्ट नीचे में मतलब बोल सकते हैं कि सपोर्ट बन नहीं रहा है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस से हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे और कैसे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कई बार क्या हो सकता है, ये इस तरह से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट सपोर्ट को तो टेस्ट कर रहा है लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस क्लियर नहीं बन रहा है। ये इस तरह से ऊपर जो है ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है नीचे में, लेकिन एक लेवल को बिल्कुल मार्केट टेस्ट कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये पॉइंट्स कैसे यहाँ पे हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं 1 आवर का चार्ट को यूज करते हुए इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप 1 घंटे की चार्ट का यहाँ पे जिक्र करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप 1 घंटे के चार्ट से कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। ये नहीं है कि 1 घंटे के चार्ट को यूज करके यहाँ पे आप जो है ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एंट्री ले रहे हैं। 1 घंटे के चार्ट से हम लोग कन्फर्मेशन का मतलब ये है कि आप वहाँ पे ये देख रहे हैं कि मार्केट में आपका जैसे मान लीजिए कि कब ब्रेकआउट हो रहा है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्या मार्केट साइडवेज रेंज में है, या फिर मार्केट वहाँ पे मतलब क्या कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसको देखते हुए आप वहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऊपर के लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये डालने के लिए तो हम लोग इस तरह से डाल देते हैं चार्ट को। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल, सीधा सीधा डाल देते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में किस तरह से मार्केट चलता है वो इस तरह से आपके मार्केट चल रहे होते हैं। तो जब मार्केट ये इस तरह से चल रहा होता है, 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, 5 मिनट में बाद में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे जब भी मार्केट ये ऊपर के लेवल को टेस्ट करता है, यहाँ पे 1 घंटे में रिट्रेसमेंट होने चाहिए। 1 घंटे में रिट्रेसमेंट होने के बाद जैसे ही ये लो को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, उस समय में हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये चीज़ें जो है ना, आप यहाँ पे अभी वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हम लोग लाइव में लगभग आप कह सकते हैं कि 29-30 सेशन जो है हमने किए हुए लाइव मार्केट में, आप जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। हमने लाइव में ये चीज़ें प्रैक्टिकल करवाया था, सभी लोगों को वहाँ पे जो है प्रैक्टिस करवाया था। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, बहुत सारे मतलब ढेर सारे टारगेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री, ये सब हमने लाइव मार्केट में स्टॉक में दिखाया हुआ था और सेम इसी मेथड्स को यूज करके दिखाया हुआ था। तो आप उसको जा करके बिल्कुल कह सकते हैं कि 1:1 का टारगेट, 1 पॉइंट, कभी कभी बड़े भी होते हैं, कभी कभी छोटे भी होते हैं, लेकिन 1:1 से छोटा नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आप जा करके देख सकते हैं, लाइव का पड़ा हुआ है, पूरा पूरा एक्सपीरियंस भी होगा, बहुत सारे नॉलेज भी आपको मिलेंगे उसमें। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, अब 1 घंटे के चार्ट में या फिर इसको टेस्ट करेगा, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सेटअप लगाना स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से ट्रेड जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेटअप के जगह पे एक सिंगल सा एक चीज़ यूज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसके आसपास, जैसे ये देखिए वापस मैं इसको डाल देता हूँ। जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ से ये इस तरह से ये 1 घंटे का ब्रेकडाउन लेवल है। ठीक है, अब ये 1 घंटे का चार्ट है। अब 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब कैंडल्स बने होंगे। फिर ये 5 मिनट के चार्ट में देखिए, या तो फिर यहाँ पे एम पैटर्न बन जाए या फिर कोई ऐसा पैटर्न बन जाए जो आपको नीचे का हो, या फिर सिंपल सा 5 मिनट के चार्ट में ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर ले और जो हमने अभी ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखा 1 घंटे में, सेम वैसा ही 5 मिनट में भी बन जाए और फिर आराम से हम लोग उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रेड का नीचे का व्यू क्रिएट कर लेंगे और फिर शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज़ें जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट पे मार्केट ये पॉइंट में है। अब ये यहाँ पे जब भी मार्केट चढ़ेगा तो ये इस तरह से चढ़ेगा, है ना, 1 घंटे का ये इस तरह से, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे वही आपका या तो रिट्रेसमेंट हो ले, या फिर मान लीजिए कोई डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन जाए, या फिर यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाए ऐसा जो ब्रेकआउट ऊपर के ओर हो, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट बाइंग के तरफ पैटर्न दर्शाता हो उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग की तरफ जो दर्शाता है शॉर्ट करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो आप दोनों कंडीशंस में जो आप
अब मान लीजिए ऊपर है तो बुलिश कैंडलस्टिक, अब सॉरी बुलिश आप जो है पैटर्न यूज कर लीजिए, और नीचे है तो बेरिश, या फिर सिंपल सा आप दोनों तरफ में रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आप रिट्रेसमेंट का जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए, और रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे, जो भी यहाँ पे कंडीशंस मिल जाएगा उस कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर का सब, नीचे का सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। यदि मैं यहाँ पे इस तरह से डालूँ, यदि मैं यहाँ पे डालूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी ये ब्रेकडाउन लेवल, ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट किया, और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ ये पॉइंट से, उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ ये पॉइंट से, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ आपका। जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ है तो फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है ये पॉइंट से, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ये पॉइंट से। ठीक है, 1 घंटे का आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये पॉइंट में, ये देखिए रिट्रेसमेंट के बाद। तो फिर यहाँ पे आप इसको क्या करिए, आप सीधा 5 मिनट के चार्ट पे डाल दीजिए। और स्टॉक्स में देख सकते हैं आप, बहुत सारे स्टॉक्स में जो है देख सकते हैं सेम कंडीशंस लागू होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट में जो है ये कंडीशंस में आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट में देखिए यहाँ से मार्केट नीचे टूटा, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब बोल सकते हैं, और ये पॉइंट में ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे या फिर एक तरह से यहाँ पे एम पैटर्न्स टाइप भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों में से जो कंडीशंस आप चाहें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से नीचे ट्रेड का व्यू होगा, और फिर आराम से ये देखिए, ये जो हमने 1 घंटे का ये मार्क किया हुआ था, ठीक है, यहाँ से नीचे का ट्रेड का व्यू होगा। स्टॉप लॉस जो है जस्ट ऊपर का लगा करके 1:1 का जो है आप ट्रेड का व्यू यहाँ पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए ये पॉइंट में, और 1:1 का जो है ट्रेड आप लगा यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। तो ये इस कंडीशंस को इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में भी, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा, और यहाँ से ये इस तरह से मार्केट ये रेंज में जो है, ये बोल सकते हैं कि ये रेंज में ही अभी जो है यहाँ पे रह गया। ठीक है, ये रेंज में यदि मार्केट रह जाता है, जैसे रेंज बन जाता है तो फिर नीचे रिट्रेसमेंट के बाद होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर वाला भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप एंट्री का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो आप देखिए वैसे ब्रेकआउट जब हुआ है तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट हो रखा है, तो यहाँ से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्री का। यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं क्लोजिंग के बाद, यहाँ स्टॉप लॉस लगा से, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो क्लोजिंग के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, अभी जो है मान लीजिए कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और आराम से आप जो है स्टॉप लॉस नीचे लगा दीजिए यहाँ पे, और 1:1 का जो है यहाँ पे टारगेट आप लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये जो एरो डाला हुआ है यहाँ से ब्रेकआउट हो रखा है, रिट्रेसमेंट ऊपर किया हुआ है। आराम से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, 1:1 टारगेट आप ऊपर का लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 1:1 का आप आराम से टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग का देखिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो 1% का तो ये कैंडल ही बना हुआ है, तो 1% ही कैंडल बना हुआ है, तो फिर उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी लगाना पड़ेगा। ऐसे केस में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंडल 1% के आसपास बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसे केस में एंट्री भी आपका नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, इसको कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है। अब ट्रेड जहाँ पे नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये स्टार्टिंग का ही पॉइंट है, तो खैर कोई बात नहीं है। ये पॉइंट में आप देखिए, ये पॉइंट जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी आप कर सकते हैं, ये पॉइंट से सिमेट्रिकल पैटर्न्स आफ्टर एंड बिफोर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा, आफ्टर एंड बिफोर राजीव आर से सर्च कर दीजिए, ऊपर में आपको मिल जाएगा कहाँ पे कैसे कंडीशन में यूज करना है। तो इसके बाद जो है आप यहाँ से एंट्री का व्यू बना सकते हैं, नीचे का टारगेट आप आराम से लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगा करके, कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी चले ठीक है। और भी मैं स्टॉक्स में एक बार देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आप देखेंगे, टॉप गेनर जो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का रहा है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी या तो फिर एक रेंज बन रहा हो जहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन रहा हो, तो उस केस में आप जो है वहाँ पे ट्रेड का व्यू एक साइड भी हो तो भी चलेगा आपका, चाहे तो सपोर्ट साइड हो या फिर रेजिस्टेंस साइड हो, किधर भी हो आपका चलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए मैं नज़दीक का देखना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा पीछे का चार्ट भी नहीं दिखेगा, ज़्यादा 5 मिनट का मैं लगाऊंगा तो वो पीछे का चार्ट भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं एक साइड का देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से यदि मैं ये सपोर्ट देखूँ यहाँ पे,
तो ये पॉइंट्स में तो ब्रेकआउट हुआ था, वैसे तो यहाँ से ब्रेकआउट हो रखा है, खैर कोई बात नहीं है। फिर हम लोग ये पॉइंट से यहाँ से देख सकते हैं, ये पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट्स में भी छोटा सा, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये पॉइंट से देख सकते हैं। मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ है और फिर यहाँ पे ये पॉइंट से भी हुआ है और फिर यहाँ पे जो है ये पॉइंट को ब्रेकआउट किया हुआ है। तो देखते हैं, पीछे दिख गया तो इधर देख लेंगे हम लोग, दोनों साइड जो है, ठीक है। देखिए इसका आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट में आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सीधा ऊपर चढ़ा और फिर अगले दिन रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से भी देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट चली। यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अभी नीचे है, इसके ऊपर यदि जाता है रिट्रेसमेंट करता है तो फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया है, आराम से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके ऊपर 1:1 का। आप लोग देखिए कई बार लोग क्या सोचते हैं ना कि बैक टेस्ट करना तो आसान है, परंतु देखिए आप लाइव वाले टेस्ट जा करके देख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप बनने की यदि देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स को तो हिसाब से तो आपका टारगेट भी आ जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे कंडीशन में छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कितना मार्केट ऊपर चला है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ले, खैर कोई बात नहीं, इसमें एंट्री भी नहीं होगा, बहुत बड़ा एक ही कैंडल बना हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा बन गया है एक ही कैंडल। ये फर्स्ट एक सिंगल कैंडल जो है ना आप देखिए यहाँ पे लगभग 3% का बना है, तो कोई बात नहीं, ऐसा वो भी नहीं करना है, ठीक है। और पीछे का चले तो ये देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, ये इसको देखिए और इसको जाकर के आप जो है टेस्ट करिए ताकि आपको यहाँ पे जो है, और सिंपल देखिए इसका ब्रेकआउट पॉइंट्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। तो हम लोग यहाँ पे आप आएंगे ना तो हम लोग देखिए ब्रेकआउट पॉइंट ही इस्तेमाल करते हैं, और पैटर्न जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट ही इस्तेमाल करते हैं। 1 घंटे का चार्ट है, ये देखिए पैटर्न्स वगैरह सब यहाँ पे बनते हैं, ये सारे के सारे आपको दिख जाएगा, जो हमने अभी जस्ट पैटर्न्स का या फिर जो हमने वहाँ पे बताया था ना वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड करते हैं और पैटर्न्स वगैरह सब का इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने के दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।